क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विनय कुमार चक्रवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? दागिन का मैदागिन किस क्लास में पढ़ते हैं आप? एमए में एमए में कौन सा? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? थर्ड ईयर। एमए थर्ड ईयर है। 2 इयर्स होता है ना वो एमए? ये थर्ड सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर, सॉरी थर्ड सेमेस्टर। आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं सर? हरिश्चंद्र पी। क्या मतलब, क्या आपका मतलब किस क्लास है? मैं भी एमए में पढ़ता हूँ, छात्र हूँ। एमए कौन सा सेमेस्टर आपका? फर्स्ट सेमेस्टर। आप किस क्लास में पढ़ते हैं सर? मैंने हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से अपना एलएलबी कंप्लीट कर चुका। मैं यहीं से अपना बीकॉम भी किया हूँ। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे जो आपका कॉलेज है बहुत ही एलएलबी के लिए हमारे हिसाब से प्रसिद्ध है। एलएलबी के लिए बहुत ही बड़ा कॉलेज माना गया है। लेकिन जो यहाँ से एलएलबी कर लेते हैं उनको जीवन में जो निजी जीवन होता है, जो निजी जीवन शैली होती है, उसमें क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है और कितना दौड़ भाग करना पड़ता है, एकदम विस्तार रूप से आप बताइए। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमारा जो कॉलेज है, थोड़ा लाउड बोलिए। हमारा जो कॉलेज है ये पूरे पूर्वांचल में कह सकते हैं जितनी भी एलएलबी सीटें यहाँ है उतनी कहीं नहीं है। पीएचयू में भी 260 सीटें हैं, यहाँ पे 320 सीटें हैं। एलएलबी के मामले में हमारा कॉलेज सबसे आगे है। अब बात रही यहाँ के छात्रों की, तो यहाँ से निकले हुए छात्र जो यहाँ से एलएलबी किए हैं वो आज कई बड़े बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं। यहीं से पढ़े हुए हैं आपके आशुतोष सिन्हा, यहाँ से एलएलबी किए हैं। वो प्रेजेंट में यहाँ के एलएलबी यहाँ के एमएलसी हैं। यहीं से एलएलबी किए हैं नीलकंठ तिवारी जी, वो यहाँ के विधायक भी हैं, यहाँ पे एक्स कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। और यहाँ की बात रह गई जो वकालत करते हैं उनकी, तो वो भी आज अपनी वकालत में जिस जगह पे है वहाँ वो हमारे कॉलेज का नाम सुशोभित कर रहे हैं। वो लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं। अरे उनका नाम हरिश्चंद्रा में एक प्रॉब्लम हो। श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट का है, वो भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे। वो बार काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं, प्रेसिडेंट में हैं। तो इन लोगों ने यहाँ के छात्र जो हैं जहाँ भी हैं वो हमेशा इस जगह का नाम रोशन किए हैं। लोगों को कह सकते हैं कि लोगों को हक दिलाने का काम वो लोग बेबाकी से आज कर रहे हैं। जहाँ भी हैं लोग के हक की लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं। हरिश्चंद्र जो पीजी कॉलेज है आपका, वर्तमान में यहाँ पे जो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज है, इसमें अभी क्या क्या मतलब डेवलपमेंट की आवश्यकता है, मेन जो होना चाहिए? यहाँ पे लाइब्रेरी सही ढंग से नहीं है, यहाँ पे किताबें नहीं है। वजह यह है कि कॉलेज के पास फंड नहीं है, गवर्नमेंट फंड देती नहीं है। ये एफिलेटेड है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ फंड मिलता है नहीं। हम लोग फीस जमा करते हैं 120 रुपया लाइब्रेरी फीस के नाम पे। 8,000 के लमसम स्टूडेंट हैं, उसी का पैसा मिला लेंगे तो 8 लाख रुपया पर ईयर मिलता है फीस हम लोग का। उसी से किताबें आती हैं, उसी से लाइब्रेरी का जो भी काम अपना कॉलेज वाले करते हैं और मेंटेनेंस देखते हैं कॉलेज वाले। लाइब्रेरी तो एक समस्या हो गई, लेकिन जो आपके कॉलेज में शिक्षक का स्तर कितना है? मेन पावर क्या, कितने शिक्षक हैं उसमें? क्या जितने मतलब स्टूडेंट हैं उनके मुकाबले उतने वहाँ पे जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, वर्तमान में अवेलेबल हैं कि नहीं अवेलेबल? नहीं, वर्तमान में तो अवेलेबल है, वर्तमान में अवेलेबल है। लेकिन कुछ समय पहले कंडीशन ये था, कुछ समय नहीं, अब 4-5 महीने पहले की बात है, कंडीशन ये था कि यहाँ पे शिक्षक नहीं थे। एडॉट पे लोगों को रख के यहाँ बच्चों को पढ़वाया जाता था। लेकिन अभी 4-5 महीने से यहाँ पे नियुक्तियां हुई हैं, उसके बाद से अभी यहाँ पे चीजें नॉर्मल हैं। जेएनयू का नाम सुना है आपने? जेएनयू का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में, हाँ, जो दिल्ली में, उसका नाम सुना है? उसका जो है इमेज खराब है, बहुत इमेज खराब है, क्योंकि उस जो कॉलेज है, उस कॉलेज में जो है ड्रग सप्लाई होता है, गांजा सप्लाई होता है, 3 लाख जो है कंडोम के पैकेट आए दिन मिलते हैं। ये जो है पूरी फैली हुई है। उसका जो एक दूसरा चेहरा है, और उसमें से बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी हुए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हुए हैं। क्या ऐसा सीन हरिश्चंद्रा में भी है? नहीं, ऐसा सीन बिल्कुल हरिश्चंद्रा में नहीं है। हरिश्चंद्रा से तो निकल के एमएलसी बने हैं, विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, लेकिन जो आपने और भी बातें बताई वो यहाँ पे कुछ नहीं है। आपके बगल में एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। कुछ ही दिन पहले जो है वहां पे एक न्यूज चलता है, एक छात्रा के साथ जो है बीजेपी आईटी सेल से जो है कुछ नेता थे जो बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए, उनके साथ जो है सामूहिक बलात्कार करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, और उनको जो है ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाते हैं, और उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करते हैं। उनका ना शिकायत होता है, वो बेल पे जो है बाहर आते हैं, उनके ऊपर कुछ भी निर्णय लिया जाता है। क्या हम ये मान सकते हैं जो बनारस में जो लेडीज छात्रा हैं, जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स छात्रा हैं,
वो कितना सेफ है बनारस में, वाराणसी में कितनी सेफ है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? अब देखिए वो कितनी सेफ है कि नहीं सेफ है, ये तो आपने अभी खुद बता दिया बीएचयू कांड बता के। अब वो कितनी सेफ है यहाँ पे, ये तो आपने खुद ही बीएचयू कांड बता के बता दिया। हम ये जानना चाहते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि हरिश्चंद्रा में भी कुछ ऐसा कांड हुआ है कभी? आज तक हरिश्चंद्रा में ऐसा कोई भी कांड नहीं हुआ है, आज तक कोई कांड ऐसा नहीं हुआ है। हरिश्चंद्रा में सुनते हैं हमेशा क्या नाम है, रिवॉल्वर पिस्टल भी निकल जाता है कभी कभी, साइकिल पटकी पटका होता है, हुरा फाइट होता है, लाठी चार्ज होते हैं, एक दूसरे का कपार फोड़वल होता है। ये कितनी इसमें कितनी सत्यता है? सत्यता क्या है, कोई सत्यता नहीं है। अभी कल परसों बीएचयू में रात में लड़ाई हुआ है, आपके सामने की बात हुई, आपको पता होगा तो पता होगा। बीएचयू के कंपेरिजन में हरिश्चंद्र में देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र में हमारे महाविद्यालय में जिस तरीके लड़ाई परसों बीएचयू में हुआ है रात में 12 बजे बिरला हॉस्टल के और आईटीआई के छात्रों के बीच में, उस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। बनारस में ग्रेजुएशन हो जाता है, 10th हो जाता है, 12th हो जाता है, ग्रेजुएशन हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। जो छात्र हैं वो 4000 5000 में आपको हर जगह जो है बनारस, चाहे गोला मंडी हो जाए, चाहे दवाई मंडी हो जाए, चाहे सप्सागर हो जाए, चाहे फूलमाला मंडी हो जाएगा, 7-8 हजार पे लेबर के तरह खटते हैं। तो इस पे मुख्यमंत्री को जवाब क्या देना चाहेंगे, कहना क्या चाहेंगे, अपना दर्द बयां कर सकते हैं आप? हम बीकॉम किए, हमारे लिए नौकरियां नहीं है, लेकिन हमें अपना पेट तो पालना है ना। क्या करेंगे, कहीं ना कहीं नौकरियां करेंगे। भीख तो मांगने से अच्छा है कि मैं नौकरी हम कहीं ना कहीं कर लें। मेरे घर वाले ने मुझे एक लायक तो बनाया है, अगर वो मुझे नौकरी नहीं देंगे तो मैं अपना जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नौकरी ना करके मैं अपना पेट पाल सकता हूँ। तो इसमें पूर्ण पूर्ण रूप से ये सरकार की नाकामी है कि लड़के आज ऐसे ऐसे नौकरियां करने को मजबूर हैं। हम बीकॉम किए, हम बीएससी किए, हम यहाँ पे एमएससी कर रहे हैं, हम एमए कर रहे हैं, हमें नौकरी करने जाने पड़ा दवाई मंडी में, गोला मंडी में, किराना मंडी में जाके वो माला बेचना पड़ रहा है। इसमें नाकामी किसकी, हमारी की सरकार की है। इतनी मुख्यमंत्री बने, इतने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हुए, क्या आप लोग को नहीं लगता है एक भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पूर्वांचल में हुआ? इलाहाबाद से जो जिला शुरू होता है, बिहार के आरा तक खत्म होता है, उसको पूर्वांचल का क्षेत्र कहा जाता है। आज तक ना कोई आईटी कंपनी आई, आज तक ना कोई फैक्ट्री आई। क्या आप लोग को नहीं लगता है कि इसमें सरकार जो है, हमारे उत्तर प्रदेश के जितने प्रधानमंत्री हुए, जितने उत्तर प्रदेश के क्या नाम है मुख्यमंत्री हुए, इनके अंदर कुछ ढिलाई है? ढिलाई तो है भैया, पढ़ लिख लेगा लड़का तो मैं पिछवा घूमेगा कौन? पढ़ लिख लेगा, लगा देंगे इंडस्ट्री, नौकरी पा जाएगा, मेरा के पीछे घूमेगा कौन? ना इंडस्ट्री लगेगा ना नौकरी मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि इंडस्ट्री नहीं लगा है, लेकिन जो पिछले 8-10 साल हैं इसमें इंडस्ट्री यहाँ कुछ भी नहीं लगा है। कारपोरेट ऑफिस वाराणसी में अभी तक कितना आया? नहीं आया। फैक्ट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हुआ? नहीं हुआ, बस अभी एक आया है अमूल का लगा है आपका बनारस में हमारे, उसमें भी क्या है क्या नहीं है, आप वहाँ जाएंगे तो आप बहुत अच्छा पता कर पाएंगे और लोकल लोगों को कितनी नौकरियां मिल रही हैं, लोकल लोगों को कितना फायदा मिल रहा है। ये सब बस नाम पे ऑन पेपर है, बाकी जमीन स्तर पे कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है बोलती है कि भगवान राम को जो है अयोध्या में बैठा दिया गया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, माँ गंगा का जो है सफैया हो गया, कॉलेज क्या नाम है विश्व स्तरीय पे कॉलेज का बढ़ोतरी हो गया, एम्स दे रहे हैं पूर्वांचल को, गोरखपुर में क्या नाम है अभी एयरपोर्ट बन रहा है, आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है। तो उनको तो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे उनको? वो कह रहे तो उनके नजरिए में विकास होगा, लेकिन आम जनता के नजरिए में कोई विकास नहीं है। आपने कहा, अभी आपने कहा गंगा साफ हो गई, चलिएगा हमारे साथ ही बाढ़ आया, बाढ़ खत्म हो जाए दीजिए, उसी में आपको हर घाट पे आपको नाला बहता हुआ गंगा जी में दिखाएंगे, आज के डेट में दिखा देंगे, बाढ़ कम होने दीजिए। विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तो विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वहां सरकार ने जिस तरीके से कॉरिडोर का कंट्रोल करके वहां पे वीआईपी दर्शन के नाम पे लोगों के साथ वहां बदतमीजी होती है, वो आपसे छुपा नहीं होगा। 2-2 हजार 3-3 हजार टिकट बांट के वीआईपी दर्शन कराते हैं, लेकिन जो यहाँ की लोकल जनता है अगर वो दर्शन करने चली जाए तो आपको धक्का खाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो कुछ नहीं मिला, हमें क्या मिला? बनारस में एक बहुत बड़ी परेशानी है, जो जिससे आप लोग देसी भाषा में जाम बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रैफिक बोलते हैं। तो ट्रैफिक में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? ट्रैफिक में सुधार नहीं हुआ है, लेकिन ट्रैफिक सुधार करने के नाम पर जमीन मकान बहुत ज्यादा तोड़ा गया है। उसका क्या नाम है, मुआवजा भी तो रिटर्न होता है सभी को, मुआवजा तो मिलता है, जिसकी जो है रजिस्ट्रेशन है दाखिल खारिज है जमीन की, उन्हें तो मुआवजा सरकार देती है। अखबार में तो आ रहा है, अपना क्या नाम है स्टेटमेंट में तो योगी आदित्यनाथ जी खुलेआम बोले हैं कि जिसका घर मकान टूटेगा उससे मुआवजा मिलेगा। नितिन गडकरी जी भी बोले हैं। चलिए आपको बहुत दूर का बात नहीं बताएंगे,
वहाँ निकलेंगे तो अनुआल मैदान है, वहाँ लाइन से गुमतियाँ लोगों की दुकानें थी, उसको तोड़ दिया गया है। बहुत पहले 10 दिन 15 दिन पहले तोड़ा गया है। अब उनसे जाकर पूछिए कितनों को दुकान मिला है, कितनों को रोजगार मिला। आपके जो एक सवाल है, इसका जवाब खुद ब खुद वहाँ मिलेगा। अच्छा, हरिश्चंद्रा के जितने छात्र हैं, जितने ग्रेजुएशन लेवल के हो गए, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हो गए, चाहे एलएलबी के हो गए, चाहे बीकॉम के हो गए, चाहे बीएससी के हो गए, चाहे बीए के हो गए, 2027 में इनका सपोर्ट किस पार्टी को रहेगा? ऑप्शन ए सपा, ऑप्शन बी भाजपा, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी एक पियरका चाचा है, नई पार्टी बनी हुई है। तो उन आप लोग का किसको समर्थन रहेगा? कांग्रेस कांग्रेस भी है, देखिए सीधा सीधा क्लियर कर देते हैं, एक इंडिया है, एक एनडीए है, एक इंडिया अलायंस है, एक एनडीए है। तो जो छात्र हैं, जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं, नया उबलता हुआ खून है, उन किस किस पार्टी के साथ जाएंगे? वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे, छात्रों की बात कोई कर रहा है तो वो इंडिया गठबंधन है, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए, एक बार ताली बजा दीजिए, सब कोई ताली बजा दीजिए। अगर छात्रों को लैपटॉप बांटने का काम कौन किया? अखिलेश यादव जी किए। गरीब लड़कियों को पढ़ने के लिए पैसा देने का काम कौन किया? अखिलेश यादव जी किए। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, गोरखपुर में एक लड़की थी क्लास 9th 8 में, उनका फीस जमा करने का बारी था तो बीजेपी का कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। अखिलेश यादव जी ने उस लड़की को बुलाया कि मैं तुम्हारी फीस जमा करूंगा। वो लड़की कहती कि नहीं, आप गंदे, मुझे आपसे फीस नहीं लेना है। तो ये देखिए उसने क्या बोला, उसने, मैं उस पर नहीं आना चाहता हूँ। उनकी सोच देखिए कि उन्होंने वो छोटी लड़की को पढ़ाने के लिए पैसा दिया, तो वो चाहते हैं कि लड़के पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो जो हमारा बात करेगा, जो हमारा भला सोचेगा, हम तो उसी के साथ ना जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक आरोप रहता है कि हमारा जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, बहुत खतरे में है। लोग, उनका कहना है कि गजवाए हिंद करने की प्लान चल रही, तो इस पे कितनी सत्यता है? अब देखिए 2004 में मनमोहन सिंह जी मुख्य प्रधानमंत्री थे, उसी समय अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति भी थे। उस समय न हिंदू खतरे में आया, न मुस्लिम खतरे में आया, न सिख आया, न कोई आया। जब हमारे देश के शीर्ष कुर्सी पे कोई हिंदू नहीं बैठा नहीं था, तब हिंदू खतरे में नहीं था। और आज तथाकथित हिंदुओं के सम्राट माननीय मोदी जी बैठे तो हिंदू खतरे में आ गया। ये किसकी नाकामी है? हमारी की मोदी जी की, कि वो बैठे हैं उसके बावजूद हिंदुओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम है क्या भैया? हम तो आज तक समझ नहीं पा रहे। खाएंगे अपना, कमाएंगे अपना, है क्या हिंदू मुस्लिम? नहीं, मतलब जो बीजेपी की कहने, जो आरएसएस और बीजेपी एक है, उनका कहने का मतलब है कि जो हमारा वर्ल्ड है, एक भी जो सनातन धर्म था, क्या नाम है ये, वो भी डेमोक्रेसी में हो गया। नेपाल था जो सनातन धर्म से चलता था, हिंदू मानवता के अनुसार चलता था, वो भी अभी भी एक भी जो हिंदुओं का धर्म नहीं है, हिंदुओं का जो देश नहीं है, जो सनातन धर्म का एक भी देश नहीं है। तो उन लोग चाहते हैं कि संविधान में बदलाव हो और जो ये डेमोक्रेसी है इसको खत्म किया जाए, और क्या नाम है, इसे सनातन धर्म की तरफ ले जाकर हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। देखिए इसमें आपका 2-3 सवाल है। डेमोक्रेसी को खत्म किया जाए, पहली बात है, तो इसका जवाब मैं आपको दे दूं। डेमोक्रेसी तो कभी कोई खत्म कर नहीं पाएगा, चाहे उसके लिए नहीं, नहीं, संविधान में रूल रूल है, मैं रूल पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ा हूँ। उसमें नियम है कि कोई भी कितना भी बलशाली हो जाए, चाहे इस्लाम बलशाली हो जाए, चाहे हिंदू बलशाली हो जाए, चाहे सिख बलशाली हो जाए, चाहे ईसाई बलशाली हो जाए, चाहे बौद्ध बलशाली हो जाए, चाहे जैन बलशाली हो जाए, कोई माई का लाल जो है इसको जो है डेमोक्रेसी से नहीं हटा सकता। तो हम वो जानते हैं, लेकिन जो आप लोग के भाषा में एक भक्त बोलते हैं, क्या भक्त बोलते हैं आप लोग? अब भक्त कहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपने अभी हमसे कहा कि इस्लामिक स्टेट इस कंट्री में वर्ल्ड में है, लेकिन कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो जितने भी इस्लामिक स्टेट, जो भी इस्लामिक कंट्रियां हैं, उसमें से कौन सुखी है? जैसे आप देख सकते हैं, जो डेवलप कह सकते हैं, इस्लामिक कंट्रियां कौन सी जहाँ पे डेमोक्रेसी लागू नहीं है और डेवलप है? हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई जहाँ पे। दुबई है, दुबई में इस्लामिक नहीं है, वहाँ इस्लाम कंट्री तो है ना, वो इस्लाम कंट्री है, वहाँ पे शरिया लागू नहीं होता है। शरिया लागू नहीं है, लेकिन इस्लाम के मानवता से चलते हैं, कुरान तो चलती है वहाँ पे। हज पूरे मुसलमान, पूरे वर्ल्ड का मुसलमान वहाँ जाता है, हज करता है, अपना तीर्थ करता है, अपनी मनोकामनाओं मांगता है, और पूरा भी होता हो। इस्लामिक कंट्री में वही, आप इस्लामिक कंट्री किसको कहेंगे? जहाँ पे शरिया का लागू हो, वहाँ पे तब भी उस देश सरिया जो है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, थोड़ा कंफ्यूज, सरिया एक कानून होता है, हाँ। ठीक है? जैसे कि हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें रामायण एक क्या नाम है, ग्रंथ है। ग्रंथ और क्या नाम है देश एक ही नहीं हो सकता। ग्रंथ अलग हो गए
और क्या नाम है उसी तरह जो शरिया है कानून है, और इस्लाम और जैसे कुरान अलग है और क्या नाम है शरिया जो कानून अलग है, उससे रिलेटेड नहीं, उसे तो वैसे अगर वैसा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। वो दूसरी चीजें हैं, वो दूसरी चीजें हैं। लेकिन जो इस्लाम जो है, मतलब जो मोहम्मद पैगंबर साहब फैलाए हैं, सबका अपना-अपना मत है, डेमोक्रेसी है तो रहने दीजिए। लेकिन जो अगर ऐसी माँग कर रहा है, जैसे अभी अब हिंदू वाले बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बोलेगा, मुसलमान बोलेगा कि मुस्लिम राष्ट्र चाहिए हमको, जैन बोलेगा, तो ये कैसे चलेगा? आप सफाई है, देखिए आप नए यंग हैं, आप पढ़े-लिखे हैं, ये पैगाम दीजिए कि शांति से चलें और जो अभी हम सुनते हैं कि क्या नाम है, जो छात्र हैं राजनीति में आते हैं, पढ़ने आते हैं, राजनीति में उछल के जो है खून-खराबा हो जाता है। यहाँ तक कॉलेज में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, मर्डर हो जाता है कॉलेज में। तो उस नज़रिए पे थोड़ा सफाई दीजिए कि जो छात्र हैं, संयम से पढ़ाई-लिखाई करें, अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएँ। देखिए, मर्डर कभी पढ़ने लिखने वाला छात्र कभी मर्डर नहीं करता है। ये मर्डर वो लोग कराते हैं जो नहीं चाहते हैं कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो। 2019 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक हत्या हुई थी, जिसके बाद से वहाँ पे छात्र संघ चुनाव को बंद करा दिया गया। ना ये क्या है कि वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पे चुनाव नहीं हो सकते। मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगा, क्या विधानसभा लोकसभा में हत्याएं नहीं होती हैं? सभासदी में नहीं होता है, मेयर में नहीं होता है, कि आपका जिला पंचायती में नहीं होता है? हत्याएं तो हर जगह है, लेकिन छात्र संघ को बदनाम करने के लिए यहाँ पे हत्या करवाया जाता है कि छात्र संघ बंद कर दें हम। न छात्र संघ होगा, ना कोई नेता यहाँ आएगा। हम यहाँ पे प्रवेश लेते हैं, महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, नेता बनने के लिए नहीं लेते हैं। यहाँ की व्यवस्था से तंग आके हम नेता बनते हैं, हम छात्र नेता बनते हैं कि जो हमने झेला वो आने वाला लड़का न झेले। और यही चीज इन बड़े नेताओं के आग में खटकता है। वो वहां पे उपद्रव करवाते, वहां पे दंगा करवाते, हत्या कराते कि इस चीज को बंद कर सकें। छात्र नेता क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जतिन यादव है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं यही बनारस का ही मूल निवासी हूँ। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? वर्तमान में तो मैं एलएलबी छात्र हूँ हरिशन पीजी कॉलेज। कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा तो अभी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर है। आप हरिश्चंद्रा में पढ़ते हैं। हरिश्चंद्रा जो है हमारे हिसाब से उतनी नॉलेज नहीं, लेकिन शायद विद्यापीठ से जुड़ा हुआ है। तो विद्यापीठ से जुड़ा हुआ, विद्यापीठ के कितने कॉलेज हैं यहाँ पे? विद्यापीठ तो भैया यहाँ मेरे ख्याल से 6.5-7 कॉलेज एफिलिएटेड हैं पूरे पूर्वांचल में। बगल में जौनपुर यूनिवर्सिटी भी है। वो तो पूर्वांचल से है ना भैया, वो पूर्वांचल से एफिलिएटेड है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, वहाँ से एफिलिएटेड है वो। तो जो छात्रों का जो मतलब मतदान होने वाला है 2027 में, किस पार्टी को होने वाला है? भैया देखिए, 100% बात, जो युवाओं की बात कर रहा है, जो हमें रोजगार दे रहा है, जो हमारा हित जानेगा, हम उसको देंगे वोट। अब युवाओं की बात तो भैया समाजवादी पार्टी ही कर रही है, कांग्रेस ही कर रही है, इंडिया गठबंधन ही कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो कि अहिर हो तो यादव को वोट दोगे। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप यादव नाम, आपके नाम के पीछे तो यादव लगा हुआ है। अखिलेश यादव भी यादव है, तो ऐसा नहीं कि सपोर्ट कर रहे हो, जातिवाद कर रहे हो आप। भैया यादव है तो क्या से, लेकिन पढ़े लिखे हैं, इतने भी वो जाहिल नहीं है कि अपना अच्छा बुरा न जाने। जो हमारी बात करेगा हम उसको वोट देंगे, 100% बात है। योगी आदित्यनाथ जी कैसा नेता है आपके नजर में? मेरे नजर में तो भैया नेता तो वो देखिए, नेता कोई बेकार नहीं होता है, लेकिन अब वो उस पावर पे हैं, अपना दुरुपयोग करें या प्रयोग करें भैया, उसके लिए जो करें, अब इसमें हम नहीं बोल सकते। छात्राओं की मेन समस्या क्या है बनारस में? छात्रों की भैया मेन समस्या ये है कि उनको प्रॉपर रोजगार दिया जाए ग्रेजुएशन के बाद। छात्रों को रोजगार कैसे मिलेगा भाई? अभी आप छात्र हैं, रोजगार ग्रेजुएशन के बाद मैंने बोला तो आपको, आप छात्र हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आपके घर वाले भी उम्मीद रखे होंगे कि अब 24-25 साल उम्र हुई तो आप अपना कमाइए, अपना खर्चा तो निकाल ही लीजिए। जब भैया रोजगार ही नहीं है तो आप करेंगे। एसआई की तो जॉब आई है, नौकरी आई है एसआई की। भैया ऐसे कई तो नौकरियां आई है, कई तो का पेपर लीक हुआ है, कितना अभी तक हुआ है? उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए होंगे आपके हिसाब से? भैया हम तो जब से 2014 से भाजपा सरकार बनी है तब से यही देख रहे हैं, खाली पेपर ही लीक हो रहा है। किसी में अगर भैया नियुक्ति हुई हो तब ना हमें बताइए आप। अच्छा, जिससे कि अभी आपके बगल का एक प्रांत है, आपके बगल का एक राज्य है, आपके बगल का एक जो कि स्टेट है जिसका नाम बिहार है, वहाँ में अभी जो 2025 में नवंबर में इलेक्शन, तो वहाँ पे भी सेम पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस है, एनडीए है और जेडीयू है, आरजेडी है और क्या नाम है, एक जन स्वराज पार्टी करके आई है, कांग्रेस भी है, इंक्लूडिंग 2-4 सीटों पे बीएसपी लड़ती है, कई निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बन रही है 2025 में? भैया अब बिहार में तो हम रहते नहीं है कि ये गाना बहुत फेमस है यादवों के लिए, रेल मंत्री हो ही गए भैया हमर लालू, एसी में घुमल जाई, लेके टिकट चालू, एसी में घुमल। भैया इसमें कितनी सच्चाई है, जब वो मुख्यमंत्री थे ना तो हम थे ना तो आप थे उस समय,
हम लोग अपने पैर पे खड़े नहीं थे, उतना समझदार भी नहीं थे, तो ये कही सुनी बात भारतीय जनता पार्टी एक आरोप लगाती है जब यादवों की सरकार बनती है तो क्या नाम है थाने में एफआईआर नहीं होता है, कितनी सत्यता है इसमें? भैया यादव की सरकार होती है, थाने में एफआईआर नहीं होता है। ये कहने वालों से पूछिएगा। तो 1 साल पहले एक घटना है, गदौलिया चौराहे पे एबीपी कार्यकर्ता थे, भाजपा कार्यकर्ता थे, हिंदू युवा वाहिनी के थे, वो लोग तो सीधा चाटा मार दे रहे हैं दरोगा को। दरोगा को चाटा मार दे रहे हैं, यानी थप्पड़ मार दे। चाटा मार दे रहे हैं भैया, इसका वीडियो वायरल हुआ था। आपकी जानकारी में अगर हो, आप तो मीडिया है, आपसे कुछ छुपा थोड़ी ना है। अरे आप लोग राजनीति में नंबर 1 हैं, ओबीसी जाति में नंबर 1 है, इंक्लूडिंग बाबा विश्वनाथ विराजमान है, सावन में किसी को छूने नहीं देते हैं, पहले मंदिर पे भी हावी हो जाते हैं, राजनीति में भी हावी हो जाते हैं, गुंडई में नाम बर्बाद है, ये है महाभारत में स्थगन, हर जगह आप ही कब्जा करेंगे तो दूसरी लोग कहाँ जाएंगे? हर जगह यादव यादव, यूपी बिहार में यादव, यहाँ यादव वहाँ, अरे थोड़ा दूसरे लोग को भी ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर ऑप्शन आपको दिया जाए यादव जी, तो किस किस नेता को पसंद करेंगे? भैया भारतीय जनता पार्टी में अगर बात की जाए तो भैया मुझे कोई ही नहीं पसंद है। नितिन गडकरी? नितिन गडकरी भैया, उनको क्यों पसंद करें हम? वो तो बोल रहे हैं मेरा सपना है, मैं देश की सड़कें सुधार दूंगा, ये कर दूंगा। वो अपने लड़कों को सपना स्वीकार कर रहे हैं। इथेनॉल पहले पेट्रोल में 5% यूज होता था, जब से भाजपा आई 10% हुआ, फिर 15% हुआ, आज 20% है। और नितिन गडकरी के दोनों लड़कों की कंपनियां इथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं, तो क्या एक वजह ये भी है कि इसलिए पेट्रोल में इथेनॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है? आपका प्रैक्टिस कब से स्टार्ट होने वाला है? कौन सा कोर्ट से स्टार्ट करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट? भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले फिलहाल एलएलबी कंप्लीट तो हो जाए कौन मेरा। सा सेमेस्टर? अभी तो मेरा तीसरा सेमेस्टर है। यानी इस बार फाइनल? इस बार फाइनल नहीं भैया, 3 साल का होता है, 6 सेमेस्टर होता है उसमें। बील एलएलबी जो है मेरे हिसाब से, जो मेरा जानकारी है, मेरे को इन्फॉर्मेशन है, 2 चरण में होते हैं। एक क्या नाम है 12th का बाद 5 इयर्स का होता है, हाँ। एक ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स का होता है। हाँ। तो आप कौन सा वाला कर रहे हैं? मैं भैया ग्रेजुएशन के बाद 3 साल वाला कर रहा हूँ। तो आपका यानी 3rd सेमेस्टर, मतलब अभी आधे चरण पे हैं आप, अभी आधी पढ़ाई जो है आपकी करनी है। तो अभी जैसे कि छात्रा हैं यहाँ पे, तो ये जो आपके जो हरिश्चंद्र कॉलेज है, यहाँ पे महिलाएं कितनी सुरक्षित रहती हैं? जो महिला छात्रा होती हैं, जो वुमेन्स जो स्टूडेंट हैं, कितनी सेफ महसूस करती हैं बनारस में आपके? अब भैया अगर आप ये पूछ रहे हैं तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे आप किसी भी छात्र का उठा के पूछ लीजिए, वो अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करती है या नहीं, वही जवाब दे देगी आपको। कोई लेडीज लीडर इधर क्या नाम है खड़ा हुआ, कोई लेडीज कैंडिडेट खड़ा है इलेक्शन में, नेक्स्ट इलेक्शन जो होने वाला है आप? भैया नेक्स्ट इलेक्शन हो तो यहाँ छात्र चुनाव 2021 से बंद है, जब चुनाव नहीं हो रहा तो भैया खड़ा कहाँ पे होंगे? बैन हो गया इधर, हाँ। A to Z बैन, अब नहीं होगा? उत्तर प्रदेश में भैया चुनाव नहीं हो रहा है जब से भाजपा सरकार आई है। ये छात्रों को खाली दबाने का काम की है, बाकी कुछ इसने किया नहीं है। हरिश्चंद्र का जो है नाम जो है पूरे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में फेमस है कि नेता पैदा करता है हरिश्चंद्र। भैया आप हमें ये बताइए, जब हमारी आपने बोला नेता पैदा करती है, जब आप चुनाव ही बंद कर दिए, तब भैया नेता कहाँ से पैदा होंगे? आज अच्छे अच्छे पद पे हैं, अच्छे अच्छे मंत्री हैं, वो भी छात्र संघ की ही उपज हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शुभम झा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बनारस का ही मूल झा बोले तो ब्राह्मण, राइट? ब्राह्मण है। अच्छा, ये मतलब यादव आप ब्राह्मण मिल के सब लोग आप लोग गोली खिला रहे हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का क्या नाम है रिलाई कर रहे हैं मिल के यहाँ पे? देखिए ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है, ठीक है, ठाकुर और ब्राह्मण रहते हैं। ऐसा कोई नहीं लिखा है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, हमको जहाँ सही लगेगा हम। ब्राह्मण जन्म से कि ब्राह्मण कर्म से? ब्राह्मण अपने कर्म से। एक सीधा सवाल, लौंग लपेट के मत घुमाइए हमें, ब्राह्मण जन्म से कि ब्राह्मण कर्म से? ब्राह्मण कर्म से आदमी होता है और अपने जन्म से भी सिद्ध होता है। बगल में यादव जी हैं आपके, यही बगल में क्या नाम है इटावा गांव है, कुछ दिन पहले क्या नाम है लफड़ाबाजी हुआ था बहुत कायदे से। यादव लोग जो है ब्राह्मण के गांव में जाते हैं, कथा वाचन करते हैं, उनका क्या नाम है मुंडन होता है, उनके साथ क्या नाम है मारपीट की जाती है, उनको जो है महिला के मूत्र से उनका क्या नाम है सर पे छिड़काव किया जाता है। ये कहाँ तक सही है और कितना सही, इस पे सफाई दीजिए आप। ये बिल्कुल सही नहीं है। कहाँ ये मतलब ये कहाँ प्रमाणित किया गया है कि कोई वेद पुराण जो है आप खाली पंडित पढ़ सकते हैं? कहाँ ये लिखा है थोड़ा बताइए? क्या और कोई हमारे यादव भाई हैं, ठाकुर भाई हैं, मतलब कोई भी है, क्या उसको कोई पढ़ने का उसको अधिकार नहीं है? वो नहीं पढ़ सकता है? हाँ, कहाँ है, मतलब कहाँ ऐसा लिखा गया है कि खाली ठाकुर ब्राह्मण के बच्चे जो हैं भी काम कर सकते हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं वो पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या हम मान सकते हैं अगर झा जी सक्सेस हो गए, अपने जीवन में जो है सक्सेस हो गए, तो एक दलित उमेश से शादी करेंगे आप? दलित महिला से शादी करेंगे? दलित महिला से शादी एकदम करेंगे। मेरे पास